हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल सुकृत। माई सेल्फ बी आर शिंदे। आज हम एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं, दैट इज क्वार्टाइल एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होता है। ओके, क्वार्टाइल एंड दिस इज आई क्यू आर, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या कंसेप्ट है ये हम देखेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये, इसके ऊपर, इस कंसेप्ट के ऊपर। सो केयरफुली कॉन्सेंट्रेट करो इस वीडियो पे, ठीक है। तो क्वार्टाइल डिवाइड द डेटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट, ठीक है। क्वार्टाइल क्या होता है ये हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वार्टाइल डिवाइड द डेटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ईच कंटेनिंग 25% ऑफ डेटा। ये क्या करता है, जो भी हमारा डेटा सेट है, ओके, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सो ओके, दैट इज द पर्पज ऑफ दिस क्वार्टाइल। एंड ईच कंटेनिंग 25% ऑफ द डेटा, और हर एक पार्ट में 25% ऑफ डेटा रहता है, ठीक है। दे हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये हमको समझ में आता है इससे। सो कैसे एग्जैक्टली वर्क होता है, देखो। देर आर 3 क्वार्टाइल, ओके, Q1, Q2, Q3। तो ये जो 3 क्वार्टाइल है, तो ये क्या करते हैं, 25% में डेटा डिवाइड करते हैं। सो Q1 इज फर्स्ट क्वार्टाइल, Q2 इज सेकंड क्वार्टाइल, Q3 इज थर्ड क्वार्टाइल। सो Q1 में क्या होता है, 25% डेटा इज बिलो Q1, ठीक है। Q1 ये हम Q1 की वैल्यू निकालेंगे, और उस वैल्यू 25% डेटा जो होगा वो Q1 के वैल्यू से बिलो रहेगा। ओके, जो भी Q1 की वैल्यू आ जाएगी उससे बिलो रहेगा 25% ऑफ डेटा। हमारे पास जितना भी डेटा है उसमें से 25% ऑफ डेटा ये Q1 के वैल्यू से बिलो रहेगा। Q2 क्या है, सेकेंड क्वार्टाइल। हमारे पास जितना भी डेटा है उसमें से 50% ऑफ डेटा जो रहेगा ये Q2 वैल्यू के बिलो रहेगा। एंड Q3 इज थर्ड क्वार्टाइल, 75% डेटा इज बिलो Q3। ओके, समझ में, Q1, Q2, Q3। सो द क्वार्टाइल स्प्लिट द डेटा लाइक, ये देखो, 0 to Q1 that is 25%, okay, Q2 to Q2, Q1 to Q2, 0 to Q1 25, Q1 to Q2 50% of data, okay। तो Q2 to Q3 75% एंड Q3 to इसके ऊपर 100%। तो 4 इसमें ये डिवाइड कर रहा है, ओके, हमारे कंप्लीट डेटा को। तो एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। डेटा देखो, दिस इज द डेटा 8, 6, 4, 2, 12, 10, 14, 16। तो पहले हमको स्टेप 1 में क्या करना है, अरेंज दिस डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ये डेटा को अरेंज करके लो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ओके। तो अभी हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, Q2 फाइंड करेंगे, मतलब मीडियन, मिडल वैल्यू, ओके। तो अभी नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 वैल्यूज है इधर। तो हम क्या करेंगे, मीडियन, मिडल वैल्यू फाइंड करने के लिए मिडल के जो दो, अगर दो वैल्यू है उसको ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। 8 + 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 9। सो वी गॉट व्हाट, मीडियन 9, ओके। तो सो दिस इज द Q2। एंड Q1 क्या है, Q1 अभी 9 के पहले जो आएगा दैट इज अ, ओके, Q1 में वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अभी देखो 2, 4, 6, 8, ये 9 से कम है, ओके, तो हमने इधर Q1 में ले लिया, ओके। एंड देन इसकी मिडल वैल्यू फाइंड करो, इसकी मिडल वैल्यू क्या है, तो 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2, 5, ओके, दिस इज द 5 इज द Q1, वी गॉट द Q1। तो देखो हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया, डेटा को अरेंज किया, उसके बाद मिडल वैल्यूज फाइंड किए। तो मिडल वैल्यूज फाइंड करने के बाद दो पार्ट आए गए, लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट पार्ट में फिर से हमने लेफ्ट पार्ट में जितने भी वैल्यूज है, ओके, 9 के पहले जितने भी वैल्यूज है उसका और एक बार मिडल फाइंड किया, मिडल वैल्यू फाइंड किया, तो दैट इज अ Q1। कंप्लीट डेटा का मिडल वैल्यू यू गॉट Q2, ओके। जो भी मिडल वैल्यू का पहले का पार्ट है, अगेन उसका भी हम मिडल वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, दैट इज अ Q1। एंड Q3 कैसे फाइंड करेंगे, मिडल वैल्यू के जो भी ऊपर के वैल्यूज है, ओके, उसमें का हमको मिडल फाइंड करना है। सो 9 के ऊपर कौन से, 10, 12, 14, 16, 10, 12, 14, 16। तो इसका उसकी मिडल वैल्यू फाइंड करो, 12 + 14 डिवाइडेड बाई 2, 13, ओके, दिस इज द अपर हाफ। तो हमारे पास Q1 आ गए, Q2 आ गए, Q3 आ गए, ओके। तो हमने क्या बोला था, 25% ऑफ द डेटा इज बिलो Q1, चेक करो है क्या, अभी 5, 25% डेटा दिख रहा है 5 के नीचे, यस, 2 एंड 4, 25% डेटा है 5 के बिलो। 50% डेटा इज Q2, बिलो Q2, Q2 क्या है हमारा 9, 50% डेटा है इसमें, कंप्लीट डेटा इसके 50% डेटा है, इससे 9 से कम है, ओके, करेक्ट। सो Q3 इज व्हाट, 13, ओके, 13 है। तो 75% ऑफ द डेटा 13 से कम है क्या, देखो हमारे डेटा सेट में, यस, 75% ऑफ द डेटा इज बिलो Q3 वैल्यू, ओके। सो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, Q1, Q2, Q3 फाइंड करते हैं और देखते हैं कि डेटा कैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज IQR। तो IQR क्या होता है, IQR tell us in interquartile range, okay। तो IQR tell us how spread out the middle data is, okay। तो मिडल डेटा जो है वो कैसे स्प्रेड हुआ है, ओके, ये हम IQR से फाइंड करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, Q3 - Q1,
ओके Q3 Q1 हमने ऑलरेडी निकाला है 13 माइनस 5 8 आंसर है, तो IQR क्या आ रहा है 8। ओके सो अगर IQR ज़्यादा है, सी IQR ज़्यादा है मीन्स उसमें डेटा में वेरिएशन ज़्यादा है और डेटा स्प्रेड आउट, ज़्यादा डेटा स्प्रेड हुआ है, डेटा में वेरिएशन ज़्यादा है। और IQR अगर कम है, स्मॉल IQR आता है आंसर, तो डेटा इज क्लोज, डेटा में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, डेटा इज क्लोज टुगेदर, लो वेरिएशन। सो IQR इज यूज्ड टू डिटेक्ट आउटलायर। तो ये IQR किधर यूज होता है, आउटलायर फाइंड करने के लिए। मतलब व्हाट, आउटलायर फाइंड करना मतलब व्हाट, देखो एग्जाम्पल 2 3 4 5 15 30 15 4 500, तो ये स्टडी आवर दिया है स्टूडेंट का, डेली स्टडी आवर का डेटा दिया है उन्होंने, ठीक है। तो अभी इसमें आउटलायर मतलब आउट ऑफ द रेंज वैल्यू क्या है, ये 100 इज द आउट ऑफ द रेंज वैल्यू। तो ऐसे वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम IQR यूज करते हैं, ओके, इंटर क्वार्टाइल रेंज। सो दैट इज द मेन पर्पज ऑफ IQR। तो ये IQR फाइंड करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम आउटलायर फाइंड करेंगे और उसको लोअर और अपर लिमिट से देके उसको बाय क्लिप मेथड रिप्लेस करेंगे। तो लोअर लिमिट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, Q1 माइनस, हमने देखा था Q1 कैसे फाइंड करते हैं, माइनस 1.5 इंटू IQR, ये लोअर लिमिट निकालता है। और अपर लिमिट निकालने के लिए Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अपर लिमिट। इससे हमको क्या मिला, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो ये पुट करके हम ये जो वैल्यू है आउट ऑफ द ये रिप्लेस करते हैं बाय यूजिंग क्लिप मेथड। ओके देखो स्टडी आवर्स के लिए दीज आर द स्टडी आवर, तो ये मेरे को आउटलायर वैल्यू करेक्ट वैल्यू से रिप्लेस करना है। तो DF ऑफ स्टडी आवर डॉट क्लिप, और इसमें हमने क्या दिया, इस फंक्शन को क्या दिया है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ओके तो लोअर लिमिट से तो अभी ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करेगा और करेक्ट डेटा लोअर और अपर लिमिट में फिल करेगा। और जो भी लोअर लिमिट से कोई कम है वैल्यूज, तो दैट इज ऑल्सो आउटलायर। इस ये लोअर वैल्यू से कम भी डेटा नहीं आना चाहिए, जो भी डेटा होगा ये बिटवीन रेंज में ही रहना चाहिए। ये हमको विद द हेल्प ऑफ Q1 Q3 IQR से पता चलेगा, ठीक है। और अगर इस डेटा सेट में लोअर से कुछ कम है तो ये लोअर वैल्यू से रिप्लेस करेगा। और इस डेटा सेट में अपर वैल्यू से अगर कुछ ज़्यादा है, अभी 100 इज ग्रेटर देन अपर, तो वो इस अपर वैल्यू से रिप्लेस करेगा। और ये लोअर और अपर वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यस लोअर और अपर वैल्यू निकालने के लिए ही हम ये IQR एंड Q1 Q2 Q3 निकाल रहे हैं। समझ में आया आपको। तो रियल लाइफ एग्जांपल देखो, सपोर्ट 12 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है हमारे पास। ओके तो वी हैव 12 स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये दीज आर द वैल्यूज। तो इसका Q1 क्या आया 42.5, Q2 का आया, Q2 मतलब क्या मिडल वैल्यू 57.5, ठीक है। Q3 का क्या आया 72.5। ओके तो Q2 मतलब Q1 Q2 Q3 क्या बताया था, 25% स्टूडेंट स्कोर्ड बिलो 42.5। तो इससे क्या पता चला हमको, Q1 Q2 Q3 निकाल तो रहे हम, लेकिन इससे क्या पता चलता है, व्हाट इज द पर्पस, 25% स्टूडेंट स्कोर बिलो 42.5, ठीक है। इसे एनालाइज भी कर रहे हैं हम डेटा, 50% ऑफ स्टूडेंट स्कोर्ड बिलो 57.5, 75% स्टूडेंट स्कोर्ड बिलो 72.5। ये हमको ये फाइंड करने के बाद समझ में आ रहा है। ओके तो हम बोल सकते हैं बॉटम 25% वीक स्टूडेंट है, मिडिल 50% एवरेज स्टूडेंट है, टॉप 25% गुड स्टूडेंट है, ठीक है। तो IQR क्या है, IQR क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो अभी डेटा में कितना वेरिएशन है ये देखने के लिए IQR इंपॉर्टेंट है। इमेजिन 2 क्लासेस, क्लास 1 Q1 Q3 40 70 30, okay, and Q1 Q3 and IQR, here IQR is 30, okay, Q1 Q3 and Q1 40 Q3 70, IQR क्या आएगा 30, Q1 50 Q3 55, IQR क्या क्या आया है 5। तो क्या हम बोल सकते हैं, क्लास B हैज़ वेरी स्मॉल IQR, इसका IQR क्या है स्मॉल है। तो इससे क्या पता चलता है, लेस वेरिएशन, मतलब स्टूडेंट स्कोर्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, जितना भी स्कोर किया है दे आर वेरी नियर टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है स्टूडेंट के मार्क्स में। और इसका IQR क्या है 30। तो इसे बोल सकते हैं कि हम स्टूडेंट का जो स्कोर है उसमें ज़्यादा स्प्रेड हुआ है, ज़्यादा वेरिएशन से, ज़्यादा डिफरेंस है, मोर वेरिएशन। समझ में आया कंसेप्ट, ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। सो आई विल स्टॉप हियर।